जहां चीन और अमेरिका सोचने तक की हिम्मत नहीं कर पाए, वहां भारत ने वो कर दिखाया है जिससे उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पहाड़ों को चीरकर चुपचाप तैयार कर ली गई है वो शक्ति जो LAC पर भारत को ऐसा ताकतवर बना रही है कि अब ड्रैगन देख सकता है सिर्फ दूर से, कर नहीं सकता कुछ। कोई ऐलान नहीं, कोई डेडलाइन नहीं, सिर्फ एक रणनीतिक तैयारी जिसकी गूंज अब जा चुकी है बीजिंग तक। आखिर क्या बनाया है भारत ने जिसने तोड़ दी चीन की हिम्मत? दोस्तों, आज वो दिन आ चुका है जब हिमालय की ऊंचाइयों पर सिर्फ बर्फ नहीं गिरेगी, अब वहां से ड्रैगन की उम्मीदें भी चूर चूर होकर नीचे गिरेंगी। जिस LAC को चीन सालों से अपनी बपौती समझता आया था, अब वहां भारत ने ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है कि बीजिंग के नेताओं को अपने साए से भी डर लगने लगा है। जी हाँ, हमारे BRO ने उस मोर्चे पर ऐसा करिश्मा कर दिखाया है जो न केवल सामरिक दृष्टि से ऐतिहासिक है बल्कि चीन के लिए सीधा अलार्म सायरन बन गया है। 14,000 फीट की ऊंचाई पर भारत ने एक ऐसा स्ट्रेटेजिक पुल बना दिया है जिसे देखकर सिर्फ चीन की सेना नहीं बल्कि उसकी नीतियां तक कांप उठी हैं। यह पुल कोई आम निर्माण नहीं, ये है भारत की आक्रामक डिप्लोमेसी और फौलादी तैयारी का प्रमाण, जो यह दर्शाता है कि भारत अब रक्षात्मक नहीं, प्रहारक भारत बन चुका है। जिस अक्साई चिन्ह की तरफ चीन आंख उठाकर भी देखता है, अब वहां भारत की घनघोर उपस्थिति की गूंज सुनाई देने लगी है। अब चीन के लिए यह समझना मुश्किल नहीं रहा कि भारत केवल सीमाओं पर चौकसी नहीं करता, बल्कि जिन इलाकों में चीन अपना प्रभुत्व समझता था, अब वहां भारत विकास के जरिए जवाब दे रहा है, और वो भी इतना सटीक कि दुश्मन को पलटने का मौका ही न मिले। BRO ने न सिर्फ पुल खड़ा किया बल्कि चीन के घमंड की दीवार ढा दी। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको दिखाते हैं वो पूरा घटनाक्रम जिसने बीजिंग के सत्ता गलियारों में बेचैनी की लहर फैला दी है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ इंजीनियरिंग की नहीं बल्कि एक रणनीतिक जवाब की है जो भारत के दुश्मनों को सोचने तक पर मजबूर कर देगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारत की इस अद्भुत रणनीतिक जीत के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, जब ड्रैगन को लगा कि बर्फ और चट्टानें भारत को रोक लेंगी, तभी BRO ने वहां एक ऐसी लकीर खींच दी जो अब चीन की किस्मत की लकीरें मिटा देगी। इस बार भारत ने सिर्फ पुल नहीं बनाया बल्कि लद्दाख की श्योक नदी पर ऐसा फौलादी ब्रिज खड़ा कर दिया है जो अब हमारी सेना की ताकत को दुर्गम पहाड़ों में भी अडिग बना देगा। अब वो जमाना चला गया जब हमारी सेना को हेलीकॉप्टर से सामान और मदद भेजनी पड़ती थी। अब हमारे टैंक भी दौड़ेंगे और मिसाइलें भी गूंजेंगी। ये पुल, ये सड़कें अब सिर्फ कंक्रीट के टुकड़े नहीं हैं, ये भारत की वह तैयारी है जो दुश्मन की हर साजिश को रास्ते में ही रोक देगी। चीन जो अक्साई चिन्ह पर अपनी पकड़ को मजबूत मानता था, अब उसी के नजदीक भारत की सड़कें गरजती हुई पहुंच रही हैं। इनकी धमक अब बीजिंग तक सुनाई दे रही है और भारत ने साफ कर दिया है, अगर चीन ने 1 इंच भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो जवाब इन सड़कों से नहीं, सेना के इरादों से मिलेगा। तवांग हो या विजयनगर, वो इलाके जिन्हें चीन अब तक भारत की कमजोर कड़ी समझता था, वहां अब BRO की मेहनत ने अभेद्य दीवार खड़ी कर दी है। यह सड़कें अब केवल धरातल नहीं जोड़ रही, ये भारत के आत्मविश्वास की नई रेखाएं हैं। जहां पहले सैनिकों को पहुंचने में दिन लग जाते थे, अब वही दूरी घंटों में पूरी हो रही है। और यह तो बस शुरुआत है। BRO ने हाल ही में एक साथ 75 से अधिक प्रोजेक्ट्स देश को समर्पित किए हैं, जिनमें सुरंगें, पुल, एयर स्ट्रिप्स और सामरिक गलियारे शामिल हैं। लद्दाख की निमू पदम दर्ज सड़क अब झंस्कार घाटी से सीधे कनेक्ट करती है, जबकि अरुणाचल की सैला टनल जो लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी है, अब तवांग तक सेना की 24 घंटे 7 दिन बिना रुके पहुंच को पूरी तरह मुमकिन बना रही है। जोजिला टनल, दरब श्योक सड़क, दौलत बेग ओल्डी लिंक रोड, ये सभी अब भारत के सामरिक शक्ति के नए प्रतीक बन चुके हैं और इनका असर केवल सैन्य मोर्चे तक सीमित नहीं है। अब जहां कभी लोग नावों से नदी पार करते थे, वहां आज स्टील ब्रिज खड़े हैं। जहां स्कूल, अस्पताल और इंटरनेट की कोई कल्पना नहीं थी, वहां अब सड़कें आधुनिक भारत का संदेश लेकर पहुंच रही हैं। यह सड़कों और सुरंगों का नेटवर्क भारत की सुरक्षा को तो मजबूत करता ही है, लेकिन साथ ही सीमावर्ती गांवों के लिए रोजगार, शिक्षा और पर्यटन का नया द्वार भी खोलता है। अब उत्तराखंड का माना पास और लिपुलेख भी भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की नई ताकत बन चुके हैं और इन रास्तों से निकलती हर गाड़ी चीन को यह एहसास दिला रही है कि भारत अब शोर नहीं करता, सीधे जमीन पर उतरकर जवाब देता है। बीजिंग को आज डर सड़क पर खड़े सैनिकों से नहीं, भारत की विकासशील रफ्तार से है। अब भारत सिर्फ सीमाएं नहीं बना रहा, वो हर एक ईंट में चीन की हार की इबारत लिख रहा है। और यही वजह है कि ड्रैगन अब आग नहीं उगल रहा, बल्कि अपने ही विचारों की धुएं में घुट रहा है। लेकिन दोस्तों, असली मोर्चा तो अब खुलने वाला है, क्योंकि भारत अब सीमाओं के अंदर ही नहीं, सीमाओं के पार सोचने लगा है।
हाल ही में जो सबसे चौंकाने वाली योजना सामने आई है वो है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की, यानी अब बॉर्डर के साथ साथ उसके पीछे भी भारत सड़कों, सुरंगों और बेस कैंप्स का जाल बिछा रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी आपात स्थिति में पहली पंक्ति की सड़कों पर कोई रुकावट आती है तो भारतीय सेना के पास तुरंत ही दूसरी वैकल्पिक सड़कें मौजूद होंगी, जिनसे वह भारी से भारी सैन्य तैनाती को भी बिना रुके जारी रख सके। ये सेकेंडरी कॉरिडोर न केवल सेना के मूवमेंट को फ्लेक्सिबल बनाएंगे बल्कि दुश्मन को कंफ्यूज भी करेंगे कि भारत किस दिशा से प्रहार करेगा। इसके साथ ही इंटेलिजेंस बेस्ड कंस्ट्रक्शन का एक नया दौर शुरू हुआ है, यानी अब भारत सिर्फ भौगोलिक जरूरतों को नहीं देखता बल्कि इस बात की बारीक निगरानी करता है कि चीन की गतिविधियां कहां-कहां तेज हो रही हैं और वहीं नए सड़कों या हेलीपैड्स का निर्माण होता है। लद्दाख और अरुणाचल में कई जगहों पर नए फॉरवर्ड ऑपरेशनल बेस तैयार किए जा रहे हैं, जहां ड्रोन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और क्विक रिएक्शन टीम्स को हाई अलर्ट पर रखा जाएगा। इतना ही नहीं, भारत अब सिर्फ स्थायी निर्माण नहीं कर रहा बल्कि मोबाइल ब्रिजिंग यूनिट्स का निर्माण भी तेज कर दिया गया है। ये ऐसी यूनिट्स हैं जो बर्फीले या जल भराव वाले इलाके में चंद मिनटों में पुल बनाकर सेना को पार करा सकती हैं। यह तकनीक अब तक केवल अमेरिका और इजराइल जैसे देशों के पास थी, लेकिन अब भारत ने भी इसकी स्वदेशी निर्माण प्रक्रिया शुरू कर दी है। और जो सबसे कमाल की बात है वो यह कि अब BRO और DRDO मिलकर सीमावर्ती इलाकों में हाई ऑल्टीट्यूड माइक्रोवेव टावर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्थापित कर रहे हैं। इससे हमारे सैनिक हर परिस्थिति में कम्युनिकेशन से जुड़े रहेंगे, यानी अगर GPS फेल हो जाए, सैटेलाइट सिग्नल ब्लॉक हो जाए, तब भी भारत के सैनिकों के पास अपना अल्टरनेटिव डेटा लिंक होगा। ये डिजिटल वॉरफेयर की दिशा में भारत की एक जबरदस्त छलांग है। तो सोचिए दोस्तों, जब एक तरफ भारत सीमाओं तक टैंक और मिसाइलें पहुंचा रहा है और दूसरी तरफ वहां स्कूल, अस्पताल, टूरिज्म और डिजिटल हाईवे भी बना रहा है, तो यह सिर्फ रणनीति नहीं, एक साइलेंट रिवॉल्यूशन है। और इसी वजह से चीन की नींदें अब रणनीतिक ताकत से नहीं बल्कि विकास की रफ्तार से उड़ रही हैं। तो दोस्तों, जब हमारी सड़कें हिमालय को चीरकर ऊंचाई पर तिरंगा लहरा रही हो, तो सोचिए, क्या चीन अब अपनी आंखों में भारत को आंख डालकर देख पाएगा? आपका क्या मानना है इस भारत की रणनीतिक विजय पर? क्या अब चीन कोई नया खेल खेलेगा या उसे भारत की यह चुपचाप रणनीति झुकने पर मजबूर कर देगी? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी राय। जय हिंद, जय भारत।